नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर खड़ा होकर संजय गांधी दहाड़ रहे थे। मैं यहां से जामा मस्जिद को देखना चाहता हूं। वो एक सड़क के सामने खड़े थे जिसमें दोनों तरफ अवैध इंक्रोचमेंट था, झुग्गियां बनी हुई थी, कुछ मकान भी थे और संजय गांधी के आदेश पर उन्हें तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। लोगों ने विरोध किया, गोली चली। सरकार के हिसाब से 6 लोगों की मौत हुई और अनधिकृत रूप से ये कहा गया कि शायद 12 लोगों की मौत हुई। ये वाकया है इमरजेंसी के दौरान, यानी 1975 से 77 के बीच जो इमरजेंसी लागू की गई थी देश में, उसकी। इमरजेंसी 1975 में जून के महीने में 25 जून को लगाई गई थी और 77 तक चली थी। बीजेपी अभी तक उसके वर्षगांठ का आयोजन करती है, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें ये समझना मुश्किल है कि आज इमरजेंसी है या नहीं है। कम से कम एक मामले में जिस तरह से अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, और सिर्फ गरीब लोगों के नहीं तोड़े जा रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने पक्का मकान बना लिया था उनके भी मकान तोड़े जा रहे हैं। उन्हें अवैध निर्माण बताया जा रहा है। ऐसे लोग जिनके निर्माण को अवैध नहीं कहा जा रहा है उसको भी तोड़ा जा रहा है। बनारस में एक गली को तोड़ करके विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए नई सड़क बनाई जा रही है। कई 100 घर जो है उस गली के आसपास के तोड़े जा रहे हैं। ये दाल मंडी का इलाका। दिल्ली में शालीमार बाग में यही हुआ। सड़क के किनारे पक्का मकान बने हुए थे, उनको तोड़ा गया। इन तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों में कई मंदिर और मस्जिद और दूसरे धार्मिक स्थल भी टूटे हैं। बीजेपी का बुलडोजर थम नहीं रहा है। कहीं रेलवे की जमीन खाली कराने के लिए, और कहीं नालों और सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए, तो कहीं सरकारी जमीन या सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए लाखों लोगों का आशियाना तोड़ा जा रहा है। लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं। और इसमें एक ताज्जुब की बात यह है कि बहुत ही कम लोग जो हैं कहीं और बसाए जा रहे हैं। 1975 के इमरजेंसी में यही हुआ था, जिसके चलते इमरजेंसी की काफ़ी बदनामी हुई थी, और जो चीज़ें हुई थी वो हुई थी और भी था। लेकिन जो बीजेपी साल दर साल इमरजेंसी को याद दिलाती है, जून में 25 जून के आसपास इसके सारे नेता इमरजेंसी के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, जो कि उचित भी है। वही लोग जब गरीब लोगों के, या उसमें बहुत सारे तो मध्यम वर्गीय हैं, पक्के मकान थे, 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल के मकान थे, उनको तोड़े गए, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं। 1975 और 77 के बीच इमरजेंसी के दौरान जितने मकान तोड़े गए थे उससे शायद कई गुना ज़्यादा जो है झुग्गी और मकान इधर पिछले 2 सालों में तोड़े गए हैं। तो फिर बीजेपी खामोश क्यों है? इमरजेंसी के दौरान अगर आंकड़ों को देखें तो दिल्ली से करीब 1.5 लाख झुग्गियों को हटाया गया था, तोड़ा गया था। इनमें करीब 7.5 लाख लोग रहते थे। लेकिन एक बात और हुई थी कि जिन लोगों के घर, झुग्गी या मकान तोड़े गए, उन्हें दिल्ली के बाहरी इलाकों में नई सेटलमेंट कॉलोनियों में बसा भी दिया गया। उनको 21 वर्ग मीटर के छोटे प्लॉट जो है अलॉट किए गए थे।
करीब 26 रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ बनाई गई। हालांकि ये जो कॉलोनियाँ थी उस समय के हिसाब से शहर से बहुत बाहर थी और इसलिए इसकी आलोचना भी हुई कि वहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। ये अलग बात है कि आज वो बड़े महंगे इलाके बने हुए हैं जो 26 रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ बनाई गई थी। इनमें जहांगीरपुरी एक है, जो यहाँ जो जहानाबाद इलाका है, इससे जो लोग हटाए गए थे उनको बसाया गया था। काफ़ी सारे लोगों को नंदनगरी, न्यू सीलमपुर, वेलकम, रंजीत नगर, वजीरपुर, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, बादली, हैदरपुर जैसी जगहों पर बसाया गया था। तो ये उनको मौके मिले थे। आज वो एक एक प्लॉट जो है करोड़ करोड़ रुपए के हैं। खैर, उस समय इसका विरोध हुआ और ख़ास तौर पे तुर्कमान गेट के पर जब तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही थी तो लोग सड़कों पर निकल आए और उसमें इतना उग्र विरोध था कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। ये 23 अप्रैल 1976 की बात है। डीडीए ने खूब बुलडोज़र इसी तरह से चलाए थे और तुर्कमान गेट और जामा मस्जिद के बीच काफ़ी सारे मकानों को तोड़ा गया था। आज जनता के स्तर पर भी कोई ख़ास विरोध नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि उस समय जो तोड़े गए, हटाई गई झुग्गियाँ, उनको कहीं ना कहीं तो जगह दी गई। अब जो तोड़ा जा रहा है उसमें क्या हो रहा है? 2025 में मद्रासी कैंप को तोड़ा गया। जंगपुरा इलाके में है ये, और इसमें करीब 370 घर जो है तोड़े गए। बारापुला ड्रेन साफ़ करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर भी मकान तोड़े गए। इनमें तमिल प्रवासी जो हैं उनके परिवार रहते थे। इसी तरह से भूमिहीन कैंप कालकाजी में करीब 2025 में 300 झुग्गियाँ तोड़ी गईं। डीडीए ने इसी स्थान पर पक्का मकान देने का वायदा किया। वजीरपुर, अशोक विहार, पटेल नगर, गोकुलपुरी, कुछ जगहों पर रोड विस्तार और कुछ जगहों पर एनक्रोचमेंट खत्म करने के नाम पर यह तोड़फोड़ हुआ, जिसमें शालीमार बाग एक है, जिसमें सड़क पर एनक्रोचमेंट तोड़ने के नाम पर तोड़फोड़ की गई। अब बीजेपी की 2025 में दिल्ली में सरकार आने के बाद करीब 23 से ज़्यादा बस्तियों को तोड़ा गया, जिनमें 3000 से ज़्यादा घर तोड़े गए। अब इसमें अगर आप देखें तो 20-25 हज़ार लोग इसमें बसे हुए थे। अभी जो कुछ आंकड़े हम देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आंकड़े उपलब्ध नहीं है कितने लोगों को मकान दिए गए, लेकिन कई जगहों पर दिए भी गए हैं। नरेला के जो मद्रासी कैंप के 215 परिवार थे, उनको ये नरेला में EWS फ्लैट दिए गए, और इसमें और भी लोग, करीब 300 लोग थे, तो उनको बाकी को अयोग्य बता दिया गया। कालकाजी एक्सटेंशन से कुछ लोगों को पड़ोस की बस्तियों में, जैसे नवजीवन और जवाहर कैंप, इसमें जो EWS के फ्लैट मिले। इसी तरह से बहुत सारे इलाकों में मिले, और हम उसमें जाना नहीं चाहते, क्योंकि बुनियादी बात हम ये उठाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा के चुनावों से पहले एक नारा दिया था, जहां झुग्गी वहां मकान, यानी जिन जगहों पर झुग्गियां तोड़ी जाएंगी वहीं मकान दे दिए जाएंगे। अब इसका पालन नहीं हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि एनक्रोचमेंट नाले पर था, इसलिए वहाँ मकान नहीं बन सकता। तो फिर ये नारा क्यों दिया गया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? कहीं कहा जा रहा है कि वो सड़क की ज़मीन है, कहीं कहा जा रहा है कि वो सार्वजनिक ज़मीन है या पार्क है। सवाल ये उठता है कि चुनाव में जो नारे दिए जाते हैं वो किस काम के लिए दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री खुद कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लोग उसके आधार पर वोट करते हैं, बीजेपी जीत कर आती है, लेकिन इसको लागू नहीं किया जाता है। वैसे हम बता दें कि जहां झुग्गी वहां मकान की योजना जो है 2010 में, जब शीला दीक्षित दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, तब
शुरू की गई थी और एक कठपुतली कॉलोनी है शादीपुर डिपो के पास में दिल्ली में। तो वहाँ पर उस कॉलोनी में एक बिल्डर को दिया गया और उसमें ये था कि जितने लोग उस झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहते हैं उनको वहीं मकान दे दिया जाएगा और बाकी बची हुई जो ज़मीन है उस पर बिल्डर आवास विकसित करके और अपना खर्च निकालेगा। ये चला भी, लागू भी हुआ। सवाल ये उठता है कि क्यों नारे दिए जाते हैं और नारों का पालन नहीं किया जाता है। तो जैसे कठपुतली कॉलोनी में शादीपुर में किया गया उस तरह से क्यों नहीं किया जा सकता? या तो इच्छा नहीं है, आसपास की जगहों पर देना नहीं है, तो फिर इसको कह सकते थे जैसे इमरजेंसी में उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी झुग्गियाँ जहाँ से तोड़ रहे हैं वहीं बना देंगे। आमतौर पे ये झुग्गियाँ जो है नई दिल्ली इलाके में थी उसको खाली कराया गया, सड़कों को खाली कराया गया। पुरानी दिल्ली के कुछ इलाकों में भी थी उनको भी खाली कराया गया और उन लोगों को दिल्ली के बाहरी इलाके में जिन इलाकों का हमने नाम लिया वो सब बाहरी माने जाते थे उस समय। अब तो वहाँ तक या उसके आगे तक बस्तियाँ फैल चुकी हैं। पिछले 50 सालों में दिल्ली का इतना विस्तार हो चुका है। तो ये जो समस्या है वो अब भी शामिल है। इस तरह की समस्या हम कोलकाता में भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में भी देख रहे हैं, गुजरात के कई शहरों में यही हो रहा है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते थे और वहीं कुछ धंधा कर रहे थे उनको हटाया जा रहा है। तो फिर इस तरह के नारों का प्रधानमंत्री आवास योजना एक अलग से है, उनका क्या मतलब होता है जब आप उनको फ्लैट्स दे नहीं सकते, उनको ज़मीन दे नहीं सकते और हटाएंगे ज़रूर, हटाना भी चाहिए क्योंकि आप सड़कें जो हैं उन पर उन्होंने बनाया हुआ है, रेलवे की ज़मीन पे बनाया हुआ है। संभव है कि पहले, अब से कुछ पहले तक वहाँ विस्तार की ज़रूरत नहीं थी, अब है तो इसको हटाना उचित बात हो सकती है, लेकिन आसपास के इलाकों में कहीं भी उनको रहने की जगह दी जानी चाहिए क्योंकि ये एक लोक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी है। और बीजेपी बार बार ये कहती रही है कि वो जो लोग बिना मकान के हैं, वो चाहे शहरी क्षेत्र में रहते हों या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों, उनको मकान देंगे। बहुत सारे लोगों को मकान देने के लिए सीधे नगद पैसा देने की योजनाएं भी शुरू की गई। वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन तब भी जो लोग जगह जगह से हटाए जा रहे हैं उनके दुख और दर्द को अगर सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ रही होंगी। ये एक कठिन समस्या है। आमतौर पर शहरों में रहने वाले और मध्यम वर्ग के लोग ये सोचते हैं कि वो अवैध थे तो हटा दिए गए, लेकिन ये भी सवाल है कि वो जाएं कहाँ। बंगाल में कई जगहों पर आंदोलन दिखाई दे रहा है, दिल्ली में भी थोड़ी थोड़ी बातें लोगों ने शुरू कर दी हैं और ये चीज़ें विस्फोटक हो जाती हैं। आप सिर्फ किसी का शहर में अवैध रूप से बना हुआ झुग्गी या कच्चा मकान या अवैध मकान ही नहीं तोड़ते हैं, बल्कि उनका रोज़गार भी छीन लेते हैं। रोज़गार की कमी देश में वैसे ही है। ऐसे में अगर उनका भी रोज़गार छीना जाता है तो फिर वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर आप क्या सोचते हैं वो हमें आप ज़रूर लिखें। हाँ, चलते चलते एक बात बताना भूल गया, मैं वो भी बता दूं कि पिछले कुछ समय में जो बुलडोज़र हैं उनकी बिक्री करीब 35-36% बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि बुलडोज़र का आजकल क्या काम हो रहा है। बुलडोज़र का काम है सड़क बनाना और जो विकास के लिए उसका इस्तेमाल करना। बुलडोज़र का काम मकान तोड़ना नहीं है, लेकिन अब वही काम जो है उससे लिया जा रहा है और बुलडोज़र बनाने वाली जो 3-4 कंपनियां हैं उनको तो ज़रूर फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हर नगर निगम देश भर में जो भी सरकारी विभाग हैं वो बुलडोज़र ख़रीद रहे हैं और या बुलडोज़र किराए पर ले रहे हैं, इसलिए उनकी बिक्री बढ़ गई है। इस तरह से जो लोगों को विस्थापित किया जा रहा है घर से और रोज़गार दोनों से, उस पर आपकी क्या राय है? आप
कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताइए। एक अनुरोध ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा और आपका जुड़ाव और भी बढ़ सके। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर प्रोग्राम की सूचना तुरंत आप तक पहुंच सके। सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप कहीं भी कभी भी बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकें। इसके साथ साथ एक अनुरोध ये भी है कि आप सत्य हिंदी की सदस्यता ग्रहण करें, इससे हमारी बहुत मदद होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.